देखिए, जो बाबरी मस्जिद की शहादत थी और उसके लिए हम लोग शुरू से इस बात को कहते हैं, वो हमारे लिए एक हिंदुस्तान के अंदर ब्लैक डे के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि हमारी मस्जिद को शहीद कर करके सिर्फ मस्जिद को शहीद नहीं करा, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की थी उस दिन और संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया था। जिस प्रकार से कुछ तत्वों ने उस घटना को अंजाम दिया, वो बेपनाह शर्मनाक था और पूरी दुनिया के अंदर मुल्क की छवि बहुत ख़राब हुई थी। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना अब दूसरी कभी नहीं घटनी चाहिए, सिर्फ मस्जिद को लेकर के नहीं, किसी दूसरी इसको भी लेकर के। और इसके लिए जिन लोगों ने अफसोस कीजिए कि माफ़ी मांगने के लिए अगर कोई ऐसे तत्व इस प्रकार की बात करते हैं, तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और समाजवादी पार्टी जो है उसकी पॉलिसी साफ है। वो जैसे जिस तरह से वहाँ इस्तीफ़ा मतलब उससे अलग होने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने, यकीनन वो सही कदम है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो वो पूरी तरह से मजबूत है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था उसके अंदर साथ थे। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने इसको अंजाम दिया, मतलब इस टाइप की बात कही, हम तो कहते हैं कि उस पर अफसोस करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से बात करना और ये कहना कि हमें फ़ख्र है या उसकी मुबारकबाद देना उन लोगों को बेपनाह गलत है। और हम पहले से उस चीज़ के लिए जो हमारा दुख देना, हम उसके कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। तो अगर कोई गलत करता है तो ये आपस में गठबंधन के अंदर जाहिर सी बात है कि इसी जो राजनीति जो है, लड़ाई जो है वो नीतियों को लेकर के है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत करता है तो बीजेपी की हमारी लड़ाई इसी चीज़ को लेकर है कि उसकी विचारधारा जो है गलत है, उसकी नीतियाँ अलग हैं। इसलिए हम बीजेपी की मुखालफत में सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी आवाज़ उठाते हैं। अगर हमें कहीं महसूस होगा इस प्रकार से, अगर कहीं गठबंधन में भी कोई इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, तो यकीनन हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बांग्लादेश की तुलना हिंदुस्तान से करनी गलत है और ना ही बांग्लादेश, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तुलना बांग्लादेश के मुसलमानों से की जा सकती है। क्योंकि हम इसमें जो है ये कतई ये नहीं चाहते कि, पहले भी मैंने इस बात को कहा है, हमारे मज़हब के अंदर भी इस बात को क्लियर अल्फाज के अंदर है कि हम ऐसा नहीं कि मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म ज़्यादती होना गलत है, दूसरे धर्म बिरादरी के ऊपर भी अगर जुल्म होता है वो भी हम उसकी उसी अल्फाज में गलत, उसमें अल्फाज में हम उसकी निंदा करते हैं। और बांग्लादेश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार हिंदुस्तान के मुसलमान कतई नहीं हो सकते। अगर आप उनके लिए कोई चिट्ठी लिख रहे हो, अगर वहाँ गलत हो रहा है तो हम उनका फेवर करने नहीं जा रहे हैं बांग्लादेश का। हम बस ये चाहते हैं कि आप यकीनन दुनिया के दूसरे मुल्कों में कहीं ज़्यादती हो रही है हिंदू समाज पे, आप उंगली उठाइए, उसकी मुखालफत करिए। लेकिन उससे पहले आप हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान और अल्पसंख्यकों के ऊपर ज़्यादती हो रही है उसको रोकने का काम किए, क्योंकि यहाँ सरकार इन बीजेपी की है। इसमें क्यों नहीं रोक रही है, इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, वहाँ ये घटना क्यों घटी, यकीनन ये एक जांच का विषय है। वहाँ पर इसकी जांच हो और पता चला कि किस प्रकार इस घटना को हुई है और उसके अंदर कौन दोषी हैं, तो उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, इस प्रकार की आपस में धर्म के नाम पर लड़ाने की ये बीजेपी की राजनीति बंद होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश एक होकर के, एकता होकर के अपना विकास कर सके। तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं धार्मिक भेदभाव इस सिर्फ तमिलनाडु नहीं, हम तो कह रहे हैं पूरे देश के अंदर भी क्यों हो, इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। सरकार किसकी है इस समय? देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। तो इस चीज़ की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, अगर कहीं अच्छा घटता है तो बीजेपी उसकी जिम्मेदारी तो बड़ी आगे बढ़ करके लेती है कि इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही हैं उसका भी तो श्रेय बीजेपी को लेना चाहिए कि ये जो घट रही हैं क्यों घट रही हैं, इसको क्यों नहीं रोक पा रहा है, क्यों रोकथाम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब या तो आप रोकना नहीं चाहते या खुद इन चीज़ों को खुद आगे बढ़ाना चाहते हो। तो इसलिए हम यही चाहते हैं, तमिलनाडु नहीं पूरे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो कि धर्म के नाम पे भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। और जिस उम्मीद के साथ में इस मुल्क को आज़ाद कराया था, उसी उम्मीद के साथ में इस देश की तरक्की के लिए सभी को आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए।